हेलो किड्स, आज हम फिर से नाउन्स को फाइंड करेंगे सेंटेंसेस में। अब यहाँ पे देखिए, शीवी एंड कवि आर सिस्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, शीवी ये भी एक नाउन है, एंड कवि दिस इज आल्सो अ नाउन, एंड सिस्टर्स ये क्या है, ये सारे शीवी और कवि क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, एंड सिस्टर्स क्या है, कॉमन नाउन। दे लिव विद देयर फैमिली, तो फैमिली क्या है, दिस इज आल्सो अ नाउन। इन अ ब्यूटीफुल टाउन, तो किस टाउन में, एक सुंदर से टाउन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए यूज किया गया है, तो आर्टिकल्स ए। अब आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर नाउन्स के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंड कॉल्ड सुंदरपुर, तो शिवी और कवि वो दोनों बहनें थी और वो एक सुंदरपुर नाम के टाउन में रहती थी। और सुंदरपुर क्या है, ये एक प्लेस का नाम है, दिस इज आल्सो अ नाउन। वन इवनिंग शिवी एंड कवि वर प्लेइंग इन देयर गार्डन, तो एक दिन क्या हुआ, शिवी और कवि है वो शाम के समय वो अपने गार्डन में खेल रही थी। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे फिर से नाउन्स आ गए। द टॉल ट्री, अब यहाँ पे देखो द टॉल ट्री, तो ये जो टॉल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और ये ट्री दिस इज अ नाउन। तो जो टॉल ट्री है इन द गार्डन, अब देखो फिर से ये द आया गार्डन के पास। स्वेड इन द ब्रीज, ब्रीज क्या है, हवा, तो ये देखो ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो वो हवा में झूल रहा था एक लंबा सा ट्री। एंड ट्विंकलिंग स्टार्स, स्टार्स क्या है, ये भी नाउन है। बिगेन टू अपीयर इन द स्काई, अब ये देखिए यहाँ पर फिर से द लगा हुआ है। चमकते हुए जो स्टार्स हैं वो स्काई में दिखाई देने लग गए, ठीक है। इट बिकेम डार्क सून, तो जल्द ही अंधेरा हो गया। एंड ए बिग वाइट फुल मून, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो मून है ये यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है। यहाँ पर ये अ लगा हुआ है, और ये जो बाकी ये जो सारे ही एडजेक्टिव है, बिग वाइट फुल है, और ये जो आर्टिकल ए है ये मून, नाउन मून के लिए यूज किया गया है, ठीक है। केम अप, एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, अब में एवरीथिंग क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ओके। अब उसके बाद आ गया द सिस्टर्स लुक्ड अप एट इट, तो ये जो सिस्टर्स फिर से यहाँ पर नाउन आ गया। अब जो सिस्टर्स हैं वो उसकी तरफ देखने लगी। हाउ ब्यूटीफुल द मून लुक्स, तो वो कहने लगी देखो मून कितना सुंदर दिख रहा है। दे सेड हैप्पीली, उन्होंने बहुत ही खुशी से ये कहा। आई विश वी कुड ब्रिंग इट हेयर इन आर गार्डन सेड शिवी, तो शिवी ने ये कहा कि मैं इच्छा करती हूँ कि काश ये मैं अपने गार्डन में ला पाती। फिर उसके बाद क्या, हाउ कैन वी डू दैट आस्क्ड कवि, तो कवि ने पूछा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द मून इज वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, जो मून है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। शी एडेड, ठीक है। देन उसके बाद मम आई थिंक ग्रैंड माँ कैन डू दैट, तो उसने बोला मुझे लगता है कि शायद ग्रैंड माँ कुछ कर सकती है। शी इफ़ वी रियली वांट द मून, अगर हम सच में मून को चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर फिर से द लग गया और द के साथ मून। वी शुड आस्क हर, तो हमें उनसे पूछना चाहिए, सेड शीवी, तो ये शीवी फिर से नेमिंग वर्ड है, तो ये नाउन आ गया। दे बोथ जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, अब ये देखिए ये जो एक्साइटमेंट है ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो वो दोनों खुशी से कूदी। फिर उसके बाद ग्रैंड माँ, तो उन्होंने बोला दे कॉल्ड आउट लाउडली, तो वो जोर से बोली। ग्रैंडमा केम आउट ऑफ द हाउस, तो ग्रैंडमा है वो घर से बाहर आई, तो यहाँ पे देखिए अब ये हाउस के आगे फिर से द लगा हुआ है। एंड सेड येस माई लिटिल गर्ल्स व्हाट इज द मैटर, अब ये देखिए ये जो मैटर है ये भी एक नाउन है। अब ये द यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, इससे आप इसे पहचान सकते हैं। हमने वीडियो में देखे थे कि शीवी एंड कवि, तो वो शीवी और कवि ये दो गर्ल्स के नेम है, तो ये है प्रॉपर नाउन। एंड सुंदरपुर एक प्लेस का नेम है, तो वो भी हो गया प्रॉपर नाउन। मून, मून भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एंड देन उसके बाद एनिमल्स, हाउस, सिस्टर्स एंड गार्डन, ऑल ऑफ दीज आर कॉमन नाउन, तो ये सारे जो नाउन्स है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट क्या है, ये हमारी एक फीलिंग है, तो जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, तो वो नाउन कौन से होते हैं, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाद आ गया मैटर। मैटर में यहाँ पर ग्रैंडमा ने ये पूछा था व्हाट इज द मैटर, तो उन्होंने कवि और शिवी से ये पूछा था कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, वो ये चीज पूछ रही थी। तो इशू एंड प्रॉब्लम्स, इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ओके। देन उसके बाद अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना हो किसी भी सेंटेंस में कि नाउन कौन सा है, तो उसके कुछ टिप्स हैं। लाइक प्रेपोजिशन, हमेशा जब भी कोई सेंटेंस होता है उसके आगे अगर प्रेपोजिशन लगा हो तो फिर वो हमारा जो वर्ड होता है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड लगा हुआ है वो होता है नाउन। ये भी आपकी एक ट्रिक हो सकती है, इससे भी आप
पता लगा सकते हैं कि आर्टिकल्स अगर लगे हुए हैं ए, एन और द, तो उसके बाद वाला जो हमारा वर्ड है वो नाउन है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स का क्या काम होता है? एडजेक्टिव्स हमारे नाउन्स की हमें क्वालिटी बताते हैं। तो अगर हमारे किसी सेंटेंस में नाउन के आगे अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है, उससे भी हमें ये पता चल जाता है जब एडजेक्टिव यूज़ किया गया है तो कि उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो हमारा नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अब देखिए यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ हमारी प्रपोजिशन है, इसके बाद वाला जो वर्ड ये रीडिंग है, तो ये रीडिंग क्या है? ये एक नाउन है। तो वो कह रहे हैं कि उसे रीडिंग करने का, उसे पढ़ने का शौक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रीडिंग है ये एक नाउन है। आई होप आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।